बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश में आज हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 12 डोंट गिव अप। डोंट गिव अप की रीडिंग शुरू करते हैं। पेज नंबर 108 पर है, 108 पर जो है ये आपकी पोएम है। इफ़ यू हैव ट्राइड एंड हैव नॉट वॉन, अगर तुम कोशिश कर चुके हो और जीते नहीं हो, नेवर स्टॉप फॉर क्राइंग, तो रोने के लिए कभी ना रुकना। ऑल दैट्स ग्रेट एंड गुड इज़ डन, वो सब जो अज़मत वाला और अच्छा है, जस्ट बाय पेशेंट ट्राइंग, मैं सब्र से कोशिश करने के ज़रिए किया जाता है। दो यंग बर्ड्स इन फ्लाइंग फॉल, अगरचे नो उम्र परिंदे उड़ते हुए गिरते हैं, स्टिल देयर विंग्स ग्रो स्ट्रॉन्गर, इसके बावजूद इनके पंख नमू पाकर और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। एंड द नेक्स्ट टाइम दे कैन कीप, और अगली मर्तबा कुछ ज़्यादा वो रख सकते हैं, अप लिटिल लॉन्गर, लंबी परवाज़ जो है वो अपनी जारी रख सकते हैं। तो द स्टडी ओक हैज़ ऑन, अगरचे मजबूत शाह बलूत का दरख्त जान चुका है, मैनी अ ब्लास्ट डैट बोर्ड हर, बहुत से धमाके जिन्होंने उसे झुकाया, शी हैज़ राइजेज अगेन एंड ग्रोन, वो दोबारा उठा और बड़ा है, लॉफ्टियर एंड प्रोड्यूसर, मज़ीद बुलंद और मज़ीद फ़ख्र करने वाला। इफ़ बाय ईजी वर्क यू बीट, अगर आसान काम के ज़रिए तुम हार जाओ, हु द मोर विल प्राइज यू, तो और ज़्यादा कौन तुम्हें इनाम देगा। गेनिंग विक्ट्री फ्राम डिफीट, हार से जीत हासिल करना, दैट्स द टेस्ट दैट ट्राइज यू, ये वो आजमाइश है जो आपको आजमाती है। जी क्लास, तो इसके बाद जो है वो अब हम इसकी रीडिंग करने के बाद आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द थीम ऑफ द पोएम्स इन 5 लाइन्स। द पोएट सेज दैट द विक्ट्री ऑफ हाइडन इन डिफीट, नो वन कैन सेलिब्रेट द विक्ट्री इफ इट इज़ नॉट गॉटन आफ्टर हार्ड स्ट्रगल। डिसअपॉइंटमेंट इज़ द थिंग दैट कैन betray a person from achieving the aim. He must be determined and strong to face the difficulties that occur in way of success. Question number 2, crying is a weakness as shown in this poem. What aspect does this shows of a person's character? जी, इसका आंसर करेंगे अब। Crying or tears are the things that can lead a person towards disappointment. Tears depict a personality of a weak person who is most probably losing his hopes. Explain. Question number 3, explain how patience helps in achieving a goal. Patience is a useful technique to achieve a specific goal. If a person has patience to bear up with the defeat or hurdles with courage, then she is near to get achievement. Question number 4, the example of young bird is given in the second stanza. Write a stanza using another example. Though small cyclists in cycling fall, still their balance grows better, and the next time they can ride a little longer. Question number 5. The third stanza shown the quality of resilience. Look up the meaning of the wood. Narrate how you exhibited resilience life. Answer. The word resilience gives some meaning of elasticity and flexibility. I have been able to show resilience in my life and benefited considerably from such a cultural attitude. Question number 6, give the poem a new title. Keeping on trying till you succeed. B, tick the correct answer. जी, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर्स। इसके बाद हम करते हैं करेक्ट आंसर्स की तरफ। बी ऑप्शन, व्हाट सॉर्ट ऑफ डीड्स आर डन बाय पेशेंस ट्राइंग। स्वीट एंड काइंड, इजी एंड सिंपल, इवल एंड नेगेटिव, ग्रेट एंड गुड। ग्रेट एंड गुड। when young bird fall, it's because they are foolish, their wings are weak, they don't try, their eyesight is weak, their wings are weak. The oak bore does it mean? It lowered its branches. Question number 4, look at the second last line of the poem. It means A, victory and defeat were racing to snatch victory from defeat. C, to succeed in the fact of defeat. D, to inherit success from defeat's hands. So B option, to snatch victory from defeat. Okay, next, first and second condition sentences.
कंडीशनल सेंटेंसेस आर सेंटेंसेस विच टू क्लॉज। कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे जुमले हैं जिसके दो क्लास होते हैं। एंड इफ़ क्लास, जिसमें एक के इफ़ क्लास है एंड मेन क्लास और दूसरा मेन क्लास। इट डज नॉट मैटर विच कम फर्स्ट, ये जो है ये ज़्यादा मसला नहीं कि इनमें से कौन सा पहले आता है। कंडीशनल सेंटेंस आर यूजुअली डिवाइडेड इंटू डिफरेंट टाइप्स। कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो मुख्तलिफ किस्म की किस्मों में होते हैं। वी विल टेक अबाउट टू ऑफ देम। फर्स्ट कंडीशनल, इफ़ आई हैव इनफ मनी आई विल गो टू दुबई। एंड सेकंड कंडीशनल, इफ़ आई हैड इनफ मनी आई वुड गो टू दुबई। इफ़ आई हैव इनफ मनी, इफ़ कंडीशनल क्लॉज है, आई विल गो टू दुबई ये मेन क्लॉज है, फिर आई विल गो टू दुबई मेन क्लॉज, इफ़ आई हैव इनफ मनी इफ़ कंडीशनल क्लॉज। यानी कि इन दोनों में से आप कोई सा भी सेंटेंस जो है वो पहले लिख सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसा मसला नहीं है। रूल नंबर 1, वी डोंट यूजुअली यूज़ विल और वुड इन द कंडीशनल क्लॉज। हम कंडीशनल क्लॉज में विल या वुड का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली इन द मेन क्लास, सिर्फ इसका मेन क्लास में इस्तेमाल होगा। रूल नंबर 2, वी यूज़ द फर्स्ट कंडीशनल व्हेन वी टॉक अबाउट सिचुएशन। हम फर्स्ट कंडीशन इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट सिचुएशन, जब हम हालात के मुतालिक बात करते हैं, दैट आर रियल एंड पॉसिबल, जो कि मुमकिन है। इफ़ यू हेल्प मी विद द वर्क आई विल हेल्प यू विद द वॉशिंग up. Rule number 3, we use the second conditional to talk about things that are unreal, impossible. यानी कि ऐसे सेकंड कंडीशनल उन चीज़ों में इस्तेमाल होती है जो कि हकीकी नहीं, नामुमकिन नहीं और improbable या फिर ठीक नहीं। If I want a crore rupees, अगर मैं 1 करोड़ जीतूँगा, I would stop teaching, तो मैं टीचिंग छोड़ दूँगा। जी, तो इसमें से कॉमन मिस्टेक्स इन द फर्स्ट कंडीशनल, इफ़ यू विल गो टू जिम, अगर तुम जिम जाते हो, यू विल इम्प्रूव योर मसल्स, ये क्रॉस है क्योंकि विल जो है वो दोनों में सेंटेंस में यूज़ नहीं होगा। इफ़ यू गो टू द जिम यू विल इम्प्रूव योर मसल, ये ठीक है, ठीक है। अब हम कुछ टेंसेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही स्टडीड शी डैश द एग्ज़ाम, तो पास बिकॉज शी वुड द एग्ज़ाम। इफ़ ही हैज़ इनफ मनी ही वुड बाय अ न्यू कार। I send you a letter if I had your address. I would send. If I would work harder, I will learn more money. If I would see him, I will give him the message. If I would be a millionaire, I would still work. We would move if we had the money. If he would be hungry, he would eat something. Okay. Next. Active voice and passive voice. There are two special forms of verbs called voice. वर्ब्स की दो किस्म की शक्लें होती हैं जिन्हें हम वॉइस कहते हैं। दे आर एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हम उन्हें एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते हैं। द एक्टिव वॉइस इज़ द नॉर्मल वॉइस। एक्टिव वॉइस जो है वो नॉर्मल वॉइस है। द वॉइस वी यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम, वो वॉइस जो कि ज़्यादातर जो है वो वक्त के लिए इस्तेमाल होती है। द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट इज़ डूइंग द एक्शन, और सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट जो कि एक्शन कर रहा है। द ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट वो है जो कि एक्शन को, वर्ब के एक्शन को वसूल करता है। In the passive voice, the object of the sentence becomes the subject. Passive voice में the object जो है of the sentence, जुमले का object becomes the subject होता है। Jerry becomes the subject but he is not doing anything, is receiving the action. जैसे कि active voice है Tom subject, verb chases और object Jerry। अब पैसिव में सब्जेक्ट जेरी है, वर्ब इज चेस्ड और ऑब्जेक्ट बाय टॉम। Clear? The object of the active verb becomes the subject of the passive verb. Subject active Sana, verb mailed, object the letter. और जब हम इसे passive में करेंगे, the letter was mailed by Sana. अब कुछ जुमले हैं जिसमें हम बताएंगे the cat is fed by Sana, active. The cup has been won by Pakistan, passive. It gets cold here in winter, active. The family went to Murray, passive. The problem was solved, passive. The letter was written by Sana, passive. Okay. Next, preposition and
preposition phrases. A preposition is a word. Preposition एक लफ्ज़ है that connects a noun or pronoun to another word, जो noun या pronoun को दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ता है इन sentence जुमलों में. Some preposition consist of more than one word. कुछ preposition जो हैं वो एक लफ्ज़ से ज़्यादा पर मुश्तमिल होती हैं. They are called compound preposition. और जो preposition एक से ज़्यादा पर मुश्तमिल होती हैं हम उन्हें compound preposition कहते हैं. Some common preposition में about, above, across, after, against, along, among, around, and before, behind, below, beneath, beside, between, beyond, by, down, during, far, from, in, inside, into, like, near, off, on, to, out, outside, over, since, throughout, to, towards, under, until, up, upon, with, within, without. फिर उसके बाद हम सम कंपाउंड प्रेपोजिशन करेंगे. अकॉर्डिंग टू, अक्रॉस फ्रॉम, अलोंग विद, असाइड फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, फार फ्रॉम, इन फ्रंट ऑफ, इन प्लेस ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टेड ऑफ, एन अकाउंट ऑफ, ऑन टॉप ऑफ. क्लियर. अब इसके बाद कुछ सेंटेंस हैं जिनके हम के प्रेपोजिशन आपको बताएंगे. यानी कि प्लूटो इज़ नो लॉन्गर अ प्लैनेट अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स. अमंग जो है इन द प्लैनेट और अर्थ, वीनस और मार्स. तो यहाँ पर जो है अमंग जो है वो है. दीज आर द नियर द सन. द सन aside from these three there are 5 more planets aside from. Asteroids can be seen throughout the solar system. throughout. जी. अब नेक्स्ट हमारा चैप्टर है लिटिल वुमेन, जो कि पेज नंबर 124 पर है. तो लिटिल वुमेन की जो है अब हम रीडिंग शुरू करते हैं. जी. लिटिल वुमेन मीन्स नन्ही औरतें. अब यहाँ से शुरू करते हैं. ये चैप्टर हैं 123 से स्टार्ट हो रहा है ये चैप्टर. मैरी क्रिसमस लिटिल डॉटर्स. क्रिसमस मुबारक नन्ही बेटियों. आई एम ग्लैड यू बिगेन एट वंस. मुझे खुशी है कि तुमने ये काम शुरू कर दिया. एंड होप यू विल कीप ऑन. और उम्मीद करती हूँ कि तुम जारी रखोगे. बट आई वॉन्ट टू से वन वर्ड बिफोर वी सिट डाउन. लेकिन इससे पहले कि हम बैठ जाएं मैं एक लफ्ज़ कहना चाहूँगी. नॉट फार अवे फ्रॉम हियर lies a poor woman with a little newborn baby. Not far away from here lies a poor woman. यहाँ से थोड़ी दूर एक गरीब खतून रहती है. विद अ लिटिल न्यू बॉर्न बेबी, जो जिसका एक नुज़ायदा छोटा सा बच्चा है. 6 children are huddled into one bed to keep warm freezing. उसने 6 बच्चों को ठिठुरने से बचाने के लिए एक ही बिस्तर पर इकट्ठा कर दिया. For they have no fire, क्योंकि उनके पास आग नहीं है. There is nothing to eat over there. वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है. And the oldest boy come to tell me there was suffering, hunger and cold. और सबसे बड़े लड़के ने आकर मुझसे कहा कि भूख और सर्दी की तकलीफ़ बर्दाश्त कर रहे हैं वो. My girls, you will give them your breakfast as a Christmas present. मेरी बच्चियों, क्या तुम अपना नाश्ता उनको क्रिसमस के तोहफे पर देना चाहोगी? They were all unusually hungry. इन सबको गैर मामूली भूख लगी हुई थी. Having waited nearly an hour, तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार कर चुकी थी. And for a minute, no one spoke. Only a minute. For Joe exclaimed impetuously, I'm so glad you came before we began. और 1 मिनट के लिए कोई ना बोली. मैं 1 मिनट के लिए. फिर जोशीले अंदाज में जो बोल उठी, मुझे खुशी है कि आप हमारे खाना शुरू करने से पहले आ गई. मे आई गो एंड हेल्प कैरी द थिंग्स टू द हेल्प लिटिल चिल्ड्रन. फिर उसके बाद कि आप हमारा खाना जो है वो शुरू कर, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ छोटे बच्चों तक ले जाने के लिए. आस्क्ड बेथ ईगरली. आस्क्ड बेथ ने बड़ी शौक से कहा. आई शेल टेक द क्रीम एंड द मफिन्स एडेड एमी.
heroically giving at the article she most like। एमी ने दिलेराना अंदाज में वो चीज़ें छोड़ते हुए जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी मज़ीद कहा, मैं बलाई और गोल बन लेकर जाऊंगी। मैक was already covering up the buckwheats। मैक अब पहले ही जवार का आटा ढांप रही थी एंड पिलिंग द ब्रेड इनटू वन बिग प्लेट, और एक बड़ी प्लेट में रोटी का ढेर लगा रही थी। आई थॉट यू हैड डू इट सेड मिसेस मार्च स्माइलिंग एज इफ सेटिस्फाइड। मिसेस मार्च ने मुस्कुराते हुए कहा जैसे वो मुतमिन हो, मैंने सोचा था कि तुम यही करोगी। You shall go and help me, and when we come back, we will have bread and milk for breakfast and make it up at dinner time। तुम सब चलोगी और मेरी मदद करोगे, जब हम वापस लौटें तो हम रोटी और दूध से नाश्ता करेंगे और फिर रात के खाने के वक्त कसर पूरी कर लेंगे। They were soon ready and the procession set out। वो जल्दी तैयार हो गई और जुलूस निकल गया। Fortunately it was early and they went through back streets। खुशकिस्मती से सुबह सुबह का वक्त और पिछली गलियों में से गई। So few people saw them and no one laughed at the query party। इसलिए बहुत कम लोगों ने उन्हें देखा और इस अजीब पार्टी पर कोई भी ना हंसा। A poor bare miserable room it was, with broken windows, no fire, wretched bedclothes, a crying, a sick mother, wailing baby, and a group of pale, hungry children cuddled under one and quill trying to keep warm। ये एक टूटी फूटी खिड़कियों वाला टूटा फूटा हाली सा शिकस्ता हाल कमरा था। आग ना थी, फटी पुरानी बिस्तर की चादरें थीं और एक बीमारियां और रोता हुआ बच्चा और गर्म रहने की कोशिश करते और एक पुराने लहाफ के नीचे इकट्ठे हुए जर्द बच्चों का एक ग्रोह जो गर्म होने की कोशिश कर रहे थे। How the big eyes started and the blue lips smiled as the girls went in। जो ही लड़कियां अंदर आई बड़ी आंखों ने किस तरह घूरा और नीले होंठ किस तरह मुस्कुराए। May God, it's good angels come to us, said to the poor woman crying for joy। गरीब औरत ने खुशी से रोते हुए कहा, ओ मेरे खुदाया, ये अच्छी बात है कि हमारे फरिश्ते आए। In a few minutes it really did seem as if kind spirit had been to work there। who had carried wood, लकड़ियाँ कौन लेके आया, made a fire and stopped up the broken, आग जलाई and stopped up the broken pans, और फिर जो टूटा फूटा पैन था उसे रखा, with old hats and her own clock। आग जलाई और पुरानी टोपियाँ और अपनी चादर से टूटे खिड़की के शीशे जो हैं वो उन्होंने बंद किए। मिसेस मार्च गेव द मदर टी एंड ग्रोल। मिसेस मार्च ने माँ को चाय और दलिया दिया एंड कंफर्टेड हर विद प्रोमिसेस ऑफ हेल्प while she dressed the little baby, और फिर उनसे वादा किया कि वो उनकी मदद करेंगी। while she dressed the little baby, और फिर उन्होंने छोटे बच्चे को as tenderly as if it had been her own, इस तरह से उन्होंने छोटे बच्चे को कपड़े पहनाए जैसे कि वो उनका अपना बच्चा था। the girl meantime spread the table, इतने में लड़कियों ने मेज़ जो है वो बिछाई। set the children round the fire, और फिर बच्चों को आग के इर्द-गिर्द बिठाया and fed them like so many hungry birds, और फिर उन्हें खाना इस तरह से खिलाया जैसे कि कोई भूखे परिंदे होते हैं, भूखे परिंदों को खिलाया जाता है। laughing, हंसी, टॉकिंग, बातें एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द फनी ब्रोकन इंग्लिश, और फिर सब एक दूसरे की टूटी फूटी इंग्लिश को समझने की कोशिश कर रहे थे। दैट्स गुड, ये ठीक है। द इंग्लिश काइंडर, ये अच्छी बात है। द एंजल काइंडर, तो यहाँ पर एंजल काइंडर जो है ये बोला जाएगा। क्राइड द पुअर थिंग्स एज दे एड एंड वार्म देयर पर्पल हैंड्स एट द कंफर्टेबल ब्लेज। वो छोटे बच्चे पर चलाए जिस दौरान वो खा रहे थे वो अपनी गुलाबी हाथ सुकून देने वाली आग पर गर्म कर रहे थे। द गर्ल हैड नेवर बीन कॉल्ड एंजल चिल्ड्रन बिफोर। इन लड़कियों को पहले कभी किसी ने फरिश्ते पुकार कर नहीं कहा था। एंड थॉट इट वेरी एग्रीएबल, और ये इनको पसंद आया। स्पेशली जो, खासतौर पर जो को हु हैड बीन कंसिडर्ड आ सेंचो एवरी सिंस शी वॉज बोर्न, जो कि जिसको इस वक्त एक सांचो समझा गया था जिससे वो पैदा हुई थी।
दैट वॉज वेरी हैप्पी ब्रेकफास्ट, ये बड़ा खुशकुन नाश्ता था। दो दे डिड नॉट गेट एनी ऑफ इट, अगरचे उनमें से किसी ने भी इसमें से कुछ नहीं लिया था। एंड व्हेन दे वेंट अवे, और जब वो स्कूल को पीछे छोड़कर चली गई, लिविंग कंफर्टेबल यानी कि स्कूल को पीछे छोड़कर चली गई, थिंक देयर वर नॉट इन ऑल द सिटी फॉर mere people than the hungry little girls who gave away their breakfast। पर यानी पूरे, मेरा ख्याल है कि सारे शहर में 4 लोगों से ज़्यादा कोई भी खुश ना था जितनी वो भूखी लड़कियां खुश थी, जो कि अपने पीछे जो है वो जिन्होंने कि अपना नाश्ता दे दिया था अपना नाश्ता पीछे छोड़ गई थी। एंड कंटेंटेड देमसेल्फ विद ब्रेड एंड मिल्क ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, और क्रिसमस की सुबह खुद के लिए दूध और रोटी पर कनायत कर ली थी। ये है दैट्स लविंग आवर नेबर, ये है अपने हमसाए, बेटर दैन आवर सेल्व्स, जो कि अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। एंड आई लाइक इट, और मुझे ये पसंद है। सेड मेग ने कहा, एज दे सेट आउट देयर प्रेजेंट्स, मेग ने कहा जब वो अपने तोहफे तरतीब से रख रहे थे। वाइल देयर मदर वाज अपस्टेयर कलेक्टिंग क्लॉथ्स फॉर द पुअर हमल्स, और ऊपर उनकी माँ गरीब हमल्स के लिए कपड़े इकट्ठे कर रही थी। अच्छी क्लास, तो ये थी इसकी रीडिंग। अब हम आते हैं इनके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। Answer the following question. Which Christian festival was being celebrated in the extract? Christmas was being celebrated in the extract. Question number 2. What did Mrs. March tell her daughters? Mrs. March told her daughters that there lived poor woman with a little newborn baby. 6 children are huddled into one bed to keep from freezing, for they have no fire, there is nothing to eat for them. Question number 3. She asked them to sacrifice something. What was that and how could they do so? She asked them to give their breakfast as a Christmas present to do poor lady with her children. They were hungry too, and for a minute no one spoke, but after just 1 minute, Amy carried cream and muffins along with her. Meg covered up the buckwheat and piled the bread into one big plate. Then the procession set out. Question number 4. Can you describe 4 emotions of the sisters when their mother asked for the sacrifice? The sister impatiously, eagerly, heroically and excitedly wanted to help that family. Why were the March family called angels? The March family were called angels because they had sincerely helped that poor family. Question number 6. Who was considered a Sancho ever since she was born? What do you think Sancho means? Answer. Joe was considered a Sancho ever since she was born. The word Sancho is a Spanish word meaning a truthful and helpful soul. Underline the indirect object in each of the following. G. नेक्स्ट हमारा जो है हम करेंगे underline the word that sounds the same as the given underlined words in each list. There are 5 in each sentence. Fire, lawyer, buyer यानी कि जो वर्ड्स के साथ मैच कर रहे हैं. पाइलर, नो. पाइलर्स, ब्राइडल, cradle, saddle, hire, traitor, prior. Layer, mayor, grayer, mentor, prayer, dare, creator, no. Peller, no. Slayer, good. और player. फिर उसके बाद loyal, employer, lawyer, client, flawless, soya, lawful, dryer, royal, buoyant, trident. नो, ये नहीं है. रॉयल और उसके बाद लॉयर, ये 2 मैच कर रही हैं. फिर उसके बाद लोअर, मोअर, ग्रोअर, ग्रोन, गोनर, स्लोअर, ये मैच करता है. फिर उसके बाद ट्रोल, फिर ग्रोल, विडोअर, सूनर. पावर और फ्लावर, सोर, फ्लोर, ग्रोवल, ये मैच कर रहे हैं. सोर, शोअल, ग्रोअर, करोड़ और शोअर. जी, तो ये वर्ड्स जो हैं वो मैच कर.
Next, negative prefix are added to noun, adjective, negative prefix noun, adjective and verbs में लगाए जाते हैं to change their meaning, उनका मीनिंग बदलने के लिए and make them negative, और उन्हें नेगेटिव बनाने के लिए. For instance, मिसाल के तौर पे if you add the prefix un ऐड कर देते to the adjective happy, यानी कि happy का मतलब है खुश, और खुश के अंदर आप un जो है वो पहले लगा देंगे तो unhappy बन जाएगा. The negative prefix ill is added towards the beginning with the letter I, यानी कि जो है L लेटर से पहले जो है आप इल लगाएंगे. फिर द नेगेटिव प्रीफिक्स IM इज एडेड टूवर्ड्स बिगिनिंग विद द लेटर M और P के लेटर से पहले जो है आप इम वाला प्रीफिक्स जो है वो यूज़ करेंगे. फिर उसके बाद द नेगेटिव करने के लिए यानी कि मनफी करने के लिए प्रीफिक्स इन लगाएंगे इज एडेड टू वर्ड्स बिगिनिंग विद द वॉवल से पहले, एक्सेप्ट आई और यू के वॉवल से पहले आप इन लगाएंगे. और द नेगेटिव प्रीफिक्स IR को लगाने के लिए इज एडेड टू वर्ड्स बिगिनिंग विद द लेटर R, इरेशनल. जी क्लास, नेक्स्ट हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में हम पहले पढ़ लें. जी, ये है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच. मैनी टाइम्स वी हैव टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट पीपल से और थिंक. कई दफ़ा हम लोग ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि लोग क्या कहते हैं या सोचते हैं. टू डू दिस यू कैन यूज़ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, और इसके लिए आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच इस्तेमाल करते हैं. डायरेक्ट स्पीच इज़ आल्सो नोन एज कोटेड स्पीच. इट मीन्स सेइंग एग्जैक्टली व्हाट समवन ही सेड, और ये एग्जैक्टली तौर पर सही तौर पर कहा जाता है कि कोई इंसान जो है वो क्या कहता है. द एक्चुअल वर्ड स्पोकन, असल लफ्ज़ जो है वो बोले जाते हैं. व्हाट अ पर्सन सेज हैज़ टू अपीयर विद इन कोटेशन मार्क्स, तो इसके लिए जो है वो आप कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं. ही सेड, उसने कहा आई हैव बीन टू इंग्लैंड मैनी टाइम्स, कि मैं बहुत वक्त से लंदन में हूँ. और आई हैव बीन टू इंग्लैंड मैनी टाइम्स, या लंदन में रह चुका हूँ. ही सेड इनडायरेक्ट, और अगर वो इनडायरेक्ट स्पीच में करता है, ही सेड इनडायरेक्ट स्पीच इज आल्सो नोन एज रिपोर्टेड स्पीच. इट डज़ नॉट यूज़ कोटेशन, और इसमें जो है वो कोटेशन इस्तेमाल नहीं होगी जब आप इनडायरेक्ट स्पीच को करेंगे. टू एनक्लोज व्हाट अ पर्सन सेड, ये बताने के लिए कि एक पर्सन जो है वो क्या कहता है. इसके लिए कुछ रूल हैं. रूल नंबर 1, द फॉलोइंग वर्ड्स चेंज व्हेन यूज्ड इन डायरेक्ट स्पीच. कुछ वर्ड्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे जब आप डायरेक्ट स्पीच में बात करेंगे, जिनमें कि विल जो है वो वुड में बदल जाएगा, कैन कुड में, मस्ट हैड टू में, शैल शुड में, और में माइट में. Rule number 2, could, would, should, might and ought to change. I might go home. He said, उसने कहा कि मैं घर जा सकता हूँ. He said he might go home. तो इस तरह से जो है वो दो तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं. रूल नंबर 3, यू कैन यूज़ द प्रेजेंट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच. आप प्रेजेंट टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू से दैट समथिंग इज स्टिल ट्रू, अगर कोई ये कहता है, जो भी कुछ कहता है वो ठीक है. ही सेड हिज नेम इज़ रहील, यानी कि ये उसने ट्रू कहा है, ये सच बात है कि उसका नाम जो है वो रहील है. तो इसको जो है वो आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर सकते हैं. रूल नंबर 4, यू कैन आल्सो यूज़ द प्रेजेंट टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच. आप प्रेजेंट टेंस को जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ फ्यूचर इवेंट, अगर आप फ्यूचर इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ही सेड टुमारोज लेसन विल बी ऑन डायलॉग राइटिंग. रूल नंबर 5, इफ देयर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम इन डायरेक्ट स्पीच यू हैव टू चेंज इट मैच द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग. नेक्स्ट रूल नंबर 6, If someone speak from a certain place in direct speech, अगर कोई जो है वो किसी एक जगह के बारे में कहता है डायरेक्ट स्पीच में, then you must change the place here. तो फिर आप अपनी फिर जो जगह है आप उसे चेंज कर सकते हैं to the place in direct speech, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में आप जगह को चेंज कर सकते हैं. How long have you been sitting here? तुम यहाँ कितने अरसे से बैठे हो. She asked, तो यहाँ पर आप इस तरह से करेंगे, she asked me how long I had been sitting there. Rule number 7, the most common reporting verbs are said, told and asked. There are many other verbs that can be used including admitted, announced, replied, suggested, thought, denied, agreed, promised, complained, ordered, explained or offered. Rule number 8,
In indirect speech that is often used, that is optional. She told him that she was shifting. तो that जो है वो आप यूज़ करेंगे. That is never used in question. Question में आप that का इस्तेमाल नहीं करेंगे. We usually use if instead. तो हम इसे if जो है कि मानो में जो है वो यहाँ वहाँ पर लगाएंगे. He asked me will you come, या फिर he asked me if I would come. Rule number 9, follow the rules for the placement of quotation marks given in unit 7. अब next underline the indirect objects. Teacher told the students some facts about Nelson Mandela. तो some facts जो है वो यहाँ पर हम लोग indirect objects में underline करेंगे. Give me one good reason for singing that song. One good reason. I will tell you the truth. The truth. Please show me your new car. Your new car. We presented Nadia a birthday gift. A birthday gift. The school principal gave Mrs. Rehan a gold bracelet at her retirement party. तो यहाँ पर है gold bracelet. Uncle Ahmed showed his friend some photographs taken on his trip. Some photographs. He handed the waiter a tip. तो यहाँ पर a tip आएगा. अब next है preposition. Preposition of place, time and direction. Preposition and prepositional words that connect them to another word. Preposition और prepositional words जो हैं वो दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़े जाते हैं. They are positions before noun or pronouns. Pronoun और फिर ये रखे जाते हैं noun या pronoun से पहले. Prepositions are classified according to their function. The types of preposition we will be do here. Preposition of time, preposition for place or preposition of direction. Preposition of place show us where something happens. यानी कि Sunny was sitting under a tree. Sunny जो है वो दरख्त के नीचे बैठा था. Some swans flew over their house. कुछ swans जो हैं वो घर के ऊपर जो हैं वो उड़े हैं. तो in, on, and, behind, besides. फिर preposition of time. Time पे in, on, at, since, for, until, after. फिर preposition of direction where something is going. तो यहाँ पर to, towards, through, into, along, across और round. तो इस तरह से जो है ये preposition होंगी. तो यहाँ पर जो है वो कुछ preposition हम कर रहे हैं. On the a dog was sleeping dash the roof of my car on the roof of my car. They were talking dash the movie about the movie. He ran dash the dog to get his leash toward. We should always wash our hands dash before. We were going dash the cinema house too. She keeps her sandals dash her bed under. अब यहाँ पर नीचे जो है वो कुछ preposition हम करेंगे. How long have you lived in this house? For 1 year. How long has Neha been a teacher? Since May. How long has Neha known Sana? Since 2003. How long has Neha played badminton? For a long time. How long has Sana played the sitar? Since school. How long has he had this problem? Since he was a child. How long will you be on vacation? For 2 weeks. How long have you drive a car? Since I was 21. जी क्लास. तो नेक्स्ट अब हमारा चैप्टर होगा, अगला चैप्टर हम करते हैं, उसकी रीडिंग की तरफ पढ़ते हैं. नेक्स्ट हमारा चैप्टर है ओलिवर ट्विस्ट. तो इसकी जो है वो अब हम रीडिंग करेंगे. जी. बॉयज़ हैव जनरली एक्सीलेंट एपिटिस. लड़कों को आमतौर पर बहुत ज़्यादा भूख लगी थी. ऑलिवर ट्विस्ट एंड हिज कंपेनियंस सफ़र द टॉर्चर्स ऑफ स्लो स्टार्वेशन फॉर 3 months. ऑलिवर ट्विस्ट उसके साथियों ने 3 माह तक हल्की भूख की अज़ियतें बर्दाश्त की. एट लास्ट दे गॉट सो वोरेकियस एंड वाइल्ड विद हंगर. आखिरकार वो भूख से इस कदर खाने के शौकीन और वहशी हो गए. That one boy who was tall for his age, एक लड़का जो अपनी उम्र से ज़्यादा लंबा था, and had not been used to that sort of a thing, और इस तरह से रहने का आदी ना था. Hinted darkly to his companions, उसने बुरी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हुए अपने साथियों की तरफ इशारा किया. That unless he had another basin of gruel per dime,
जब तक उसे हर बार दलिए का एक और प्याला नहीं मिलेगा। He was afraid he might some night happen to eat the boy who slept next to him. तो उसे खौफ है कि कहीं रात में इस लड़के को ही ना खा जाए जो उससे आगे सोता है। Who happened to be a weakly youth of tender age. जो अपनी थोड़ी उम्र की वजह से कमज़ोर जवान नज़र आता है। And they implicitly believed him, और वो वैश्य और भूखी आंखों से उसे देखता था। A council was held, lots were cast who should walk up to the master after supper that evening and ask for more, and it fell to Oliver Twist. एक इजलास जो है वो इस कामिल यकीन पर A council was held, एक इजलास जो है वो बुलाया गया। Lots were cast who should walk up to the master. एक इजलास बुलाएगा कि किसी शाम को खाने के बाद जाकर मालिक से बात करनी चाहिए। आफ्टर सपर डैट इवनिंग, अपने मालिक से शाम के बाद बात करनी चाहिए। आस्क फॉर मोर, कि वो हमें कुछ मज़ीद जो है वो दे। एंड इट फेल टू ओलिवर ट्विस्ट, और ये ओलिवर ट्विस्ट के नाम था कि वो कहेगा कि हमें कुछ ज़्यादा खाना दिया करो। द इवनिंग अराइव्ड, शाम आई। द बॉयज़ टुक देयर प्लेसेस, तो लड़कों ने अपनी जगह संभाल ली। द मास्टर इन हिज कुक्स यूनिफॉर्म, अपनी पकवाई की वर्दी में मालिक स्टेशनड himself at the copper. His pauper assistant ranged themselves behind him. The girl was served out. तो तांबे की एक बड़ी देग के पास जो है वो क़याम पजीर हुआ जिसमें दलिया था। उसके नादरा मातहत जो हैं कतार बनाए उसके पीछे खड़े हो गए, और वो भी जो हैं वो दलिया जो है वो सर्व कर रहे थे। And a long race was set over to the short commons. दलिया बांटा गया और छोटे आम लोगों की लंबी शानें जो हैं वो कही गई। द गर्ल डिसअपीयर्ड, वो बांटा गया। द बॉयज़ विस्पर्ड टू ईच अदर, लड़के जो हैं वो एक दूसरे के कानों में सरगोशियाँ कर रहे थे। एंड विंक्ड एट ओलिवर, उसमें से एक ने ओलिवर को आंख मारी। वाइल हिज नेक्स्ट नेबर नग्ड हिम, और उससे जो अगला था उसने धक्का दे दिया। चाइल्ड एज ही वाज, जो बच्चा जो था, ही वाज डेस्परेट विद हंगर, वो जो है वो भूख से दीवाना हुआ था। एंड रेकलेस विद माइजरी, और बदहाली से लापरवाह हो गया था। ही रोज फ्रॉम द टेबल, वो मेज़ से उठा। एंड एडवांसिंग टू द मास्टर, बेसन एंड स्पून इन हैंड, और मालिक की तरफ बढ़ते हुए हाथ में प्याला और चम्मच लिए हुए। समवट अलार्म्ड एट हिज ओन टेमरिटी, और चम्मच के लिए कुछ अपनी बेबाक जुर्रत का पेशगी खौफ लिए हुए। प्लीज़ सर, बराए मेहरबानी, आई वॉन्ट सम मोर, मुझे कुछ और दे दीजिए। द मास्टर वॉज अ फैट, मालिक एक मोटा सेहतमंद शख्स था। हेल्दी मैन, सेहतमंद था। बट ही टर्न वेरी पेल, लेकिन उसका रंग पीला पड़ गया। ही गेज्ड इन stupefied astonishment on the small rebel for some seconds. उसने पागल कर देने वाली हैरानगी के आलम में चंद लम्हों के लिए छोटे बागी को घूरा। एंड देन क्लंग फॉर सपोर्ट टू द कॉपर, और फिर सहारा लेने के लिए तांबे की देग के साथ लग गया। द असिस्टेंट वर पैरालाइज्ड विद वॉन्डर, मातहत हैरानी से, और लड़के खौफ से मफलूज हो गए। द बॉयज़ विद फियर, एक नहीफ आवाज़ में मालिक ने कहा। वट क्या? सेड द मास्टर, मालिक ने कहा। एट लेंथ इन आ फेंट वॉइस, बड़ी अजीब किस्म की आवाज़ में। प्लीज़ सर, रिप्लाइड ओलिवर, बराए मेहरबानी, ओलिवर ने जवाब दिया। आई वॉन्ट सम मोर, मुझे कुछ और चाहिए। द मास्टर एम्ड अ ब्लो एट ओलिवर्स हेड विद द लेडर, मालिक ने ओलिवर के सर पर एक डोई मारने के लिए निशाना बांधा। Pinioned him in his arm, उसे बाजू में दबोच लिया। एंड श्राइक्ड अलाउड फॉर द बैडल, और मातहत को ज़ोर से चीख कर पुकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स अब इसके करते हैं। Boys have generally excellent appetites. Explain 2 lines what this sentence mean. Boys have generally great appetites because physically they are stronger and healthier and taller. They use more food to improve their physical and mental health. Question number 2. Relate the incident of the boy as told in the first
paragraph. Why is it very sad to read about? Answer: it was sad to read about the boys who were spending their lives in the cage with starvation. They did not have much food, which was not even enough to meet their need to grow taller and stronger. Next. Question number 3. The master was dash or at Oliver's request astonished. Question number 4. How is a small rebel and why? What does the phrase mean? And also, what does it tell you about the official of the workhouse? The small rebel was Oliver Twist, who requested for one more basin of gruel. The official of workhouse were treating them cruelly and like prisoners who could not have more than what they provided. Write down the 3 things the master did after Oliver's request. After listening to Oliver's request, the master turned pale, gazed in stupefied astonishment, and clung for the support to Copper. Who is Beadle? Try to find this out. Question number 6. Write why calling for a beadle by the master was sad and funny at the same time. Beadle is a small parish official whose duties include sharing and preserving order at service, so beadle was paper assignment. Question number 10. Write 10 words which can help explain to a reader the atmosphere of the workhouse told in the passage. Answer: suffered, torture, slow starvation, voracious, फिर उसके बाद wild, desperate, hunger, reckless, misery, shy, allowed. Okay, next. Homophones. Read the story, circle the homophones. Homophones are words that sound alike. जो उनकी आवाज़ एक जैसी होती है but have different meaning, लेकिन उनका मतलब मुख्तलिफ होता है. Read the story, circle the homophones that have been used incorrectly. Rewrite with the correct homophones. Once there lived a fierce lion in the jungle. One day. तो यहाँ पर one लिखा हुआ है तो हम लोग इसको one करेंगे. तो इस तरह से जो है ये होमोफोन्स हैं जो कि चेंज होते हैं. वन डे ही वॉज कॉट CAUGHT caught, ये आएगा इसकी जगह. इन अ हंटर्स ट्रैप प्लीज हेल्प मी ही क्राइड मैनी एनिमल्स पास्ड बाय तो यहाँ पर BY आएगा. बट नन stop, not NON, not stop to help. A man who was passing through heard and came. Heard तो यहाँ पर HEARD, heard and came. Please help me, pleaded the lion. I will die तो यहाँ पर die DIE जो है वो होगा die. I will die of hunger. The hunter may come any time. I promise I will not harm. Not तो यहाँ पर NOT not harm you तो YOU आएगा यहाँ पर. The man felt sorry for the lion and set him free. फिर उसके बाद है the cruel lion roared aloud and said, I am hungry. I will have to eat you. He caught the poor man in his paws. तो यहाँ पर paws जो है PASS paws आएगा. The terrified man thought quickly and said, all right, you can even eat me whole, but whole तो यहाँ पर WHOLE साउंड एक जैसे लेकिन मीनिंग चेंज है. लेट अस जस्ट डिसाइड इफ यू आर राइट टू ईट द पर्सन हु हैज़ रेस्क्यूड यू. द लाइन एग्रीड तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे द लाइन एग्रीड एंड आस्क्ड a passing jackal to be the judge. The jackal asked the lion to show how it all happened. The lion was only too willing. He stalked into the cage and closed the door. The jackal immediately bolted the cage and said, the lion is trapped again. Run away and never offer help to anyone without thinking. The ungrateful lion was taken away by 4 hunters. तो यहाँ पे by 4 hunters to the circus after an hour. See, this was the tale of the ungrateful lion. जी तो ये था यहाँ पर होमोफोन्स के बारे में जो है वो आपको पढ़ाया गया था.
तो अब हम जो है होमोग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं। होमोग्राफ्स आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम, जिनके स्पेलिंग जो हैं वो सेम होते हैं बट हैव डिफरेंट मीनिंग, लेकिन उनके मीनिंग चेंज होते हैं। एंड आर ऑफ्टन प्रोनाउंस्ड डिफरेंटली, और फिर ये प्रोनाउंस जो हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। सम होमोग्राफ्स आर क्लब अ ग्रुप विद मेंबर्स, तो सम होमोग्राफ्स में जैसे कि क्लब है, यानी कि अ ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जो कि मेंबर्स के साथ है। अ प्लेइंग कार्ड, अ केव मैंस वेपन्स, तो ये जो है मुख्तलिफ किस्म के होमोग्राफ्स जो हैं वो होते हैं। अब नीचे हम लोग पढ़ते हैं द पार्ट ऑफ अ बुक। द टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स यानी कि फहरिस्त का एक टेबल जो है इन अ बुक लिस्ट में द टाइटल उन्वानात का, द नंबर एंड पेज नंबर ऑफ ऑल द चैप्टर्स, जिसमें कि नंबर होते हैं, पेज नंबर होते हैं सारे चैप्टर्स के, यूनिट्स इन अ बुक, यहाँ पे यूनिट होते हैं। दे कैन बी यूज टू फाइंड इन्फॉर्मेशन क्विकली, तो आप उन्हें इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। यूज़ द टेबल ऑफ कंटेंट्स बिलो टू आंसर द क्वेश्चन योर बॉडी एंड यू, जैसे कि एक चैप्टर है जिसका नाम है योर बॉडी एंड हाउ इट्स वर्क, आपका जिस्म और ये कैसे काम करता है, तो ये पेज 5 to 15 होगा। तो इस तरह से जो है आप चैप्टर और उनके कंटेंट्स में जो है वो चैप्टर और उनके पेजेस के बारे में पता कर सकते हैं। ईटिंग अ हेल्दी डाइट 16 to 29, सेफ्टी एंड यू 30 to 46, हाउ टू गार्ड अगेंस्ट डिजीज 47 to 90 पेज पर है। अ हेल्दी वर्ल्ड 91 to 110 पर, और एक्सरसाइज फॉर हेल्थ 111 to 130 जी। तो इस तरह से जो है वो आप लोग कर सकते हैं इनको। जी क्लास, तो अब हम अपना अगला चैप्टर शुरू करते हैं, यूनिट नंबर 16, स्ट्राइव टू अचीव नियरनेस टू अल्लाह। यूनिट नंबर 16 जो कि पेज नंबर 138 पर है आपका, यूनिट नंबर 16। We should try our utmost to perform those deeds which will result in Allah Almighty's love। हमें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे अमाल सर अंजाम दें जिसका नतीजा हमारे लिए अल्लाह की मोहब्बत और हमारे दिलों को उसकी मोहब्बत से भर दे। Some of these actions are given as follow for your reflections। गौर फ़िक्र के लिए, आपके गौर फ़िक्र के लिए नमाल में से कुछ दर्ज झेल जो हैं वो दिए गए हैं। नंबर 1, रिसाइट द होली कुरान रेगुलरली, बाकायदगी से कुरान पाक की तिलावत करें। थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, इसके मानी के बारे में सोचें और इसको समझने की कोशिश करें। मेंटेन क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी, जिस्म, कपड़ों और जगह की सफाई बरकरार रखें। क्लॉथ्स एंड द प्लेस वेयर द रेसिटेशन इज़ टू बी डन, जहाँ पर आप तिलावत करते हैं। द होली कुरान इज़ नॉट मीन्ड टू बी रीड एट स्पेशल ओकेजन ओनली, कुरान पाक का ये मतलब नहीं कि इसे बस खास मौक़ों पर पढ़ लिया जाए। इट इज़ अ लिविंग बुक, ये एक ज़िंदा किताब है। विच गिव्स अ कोड ऑफ लाइफ टू बी फॉलोड प्रैक्टिकली, जो कि एक ज़ाब्ता हयात अता करता है जिसकी अमली तौर पर पैरवी की जाए। नंबर 3 रूल, रिसाइट एंड अंडरस्टैंड द नेम्स एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। अल्लाह ताला के इस्मा पाक और सफ़ात पाक की तिलावत करें और इसे समझने की कोशिश करें। दिस नॉलेज विल हेल्प अस टू प्योरीफाई आवरसेल्व्स एंड कम क्लोजर टू द प्रोटेक्टर ऑफ ऑल। ये इल्म आपको पाक करने और सबकी हिफाजत करने वाले के करीब आने में हमारी मदद करेगा। नंबर 4, आफ्टर कंप्लीटिंग ऑब्लिगेटरी डीड्स विच ऑल आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म, फ़र्ज़ अमाल की तकमील के बाद जो सबको पूरा करना वाजिब है, वी शुड वॉलंटरी डीड्स, हम सब पर वाजिब है कि हम इसे पूरा करें। दीज डीड्स हेल्प अस टू कम क्लोजर टू हिम एज द शोज़ डैट वी आर ओनली इंटेंट अपॉन प्लीजिंग हिम। ये अमाल इसके करीब आने में हमारी मदद करते हैं चूँकि वो जाहिर करते हैं कि हमारा इरादा सिर्फ अल्लाह को राज़ी करना है। नंबर 5, ड्यूरिंग द लास्ट पोर्शन ऑफ द नाइट दिस बुक शुड बी रीड, रात के आखिरी पहर के दौरान ये किताब जो है वो कुरान मजीद पढ़नी चाहिए। फॉरगिवनेस शुड बी प्रेड फॉर, माफ़ी की दुआ की जानी चाहिए। फिर उसके बाद रिपेंटेंस शुड बी शोन, फिर उसके बाद नदामतें ज़ाहिर की जानी चाहिए। ड्यूरिंग दिस टाइम वी आर अलोन विद अल्लाह अलमाइटी, इस वक्त जो है हम अल्लाह ताला की ज़ात के साथ अकेले होते हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम टू सीक अल्लाह's ग्रेस, और ये अल्लाह ताला की रहमत ढूंढने का एक बहुत खूबसूरत वक्त है। नंबर 6, there should be continual remembrance of Allah under all circumstances।
with one's tongue, heart and action. रात के तमाम हालात में तसलसल के साथ किसी शख्स को ज़ुबान, कल्ब और अमाल के ज़रिए अल्लाह को याद करना चाहिए. दिस डिस्प्लेस द इंटेंशंस एंड सिंसियरिटी ऑफ अ सीकर. और इससे हकीकी मतलाशी की नीयत और इखलास जो है वो ज़ाहिर होता है. ऑब्जर्व द काइंडनेस, गुडनेस एंड बाउंटीज़ ऑफ अल्लाह वेदर दे आर हिडन और फॉलोड बाय ग्रेटिट्यूड एंड थैंकिंग द ऑलमाइटी फॉर हिज ग्रेस. अल्लाह की मेहरबानी, भलाई और अताओं का मुशाहिदा करने चाहिए, और ये पोशीदा हो या ज़ाहिर. ये बात इस हालत एहसास की तरफ रहनुमाई करेगी कि हम पर इसकी रहमत है. इसके बाद अल्लाह ताला का रहमत और फजल और करम जो है वो शुरू हो जाएगा. स्टे अवे फ्रॉम एवरी थॉट, डीड्स, एक्शन, वर्ड्स दैट कम्स बिटवीन द हार्ट एंड अल्लाह. हर उस एयाल, अमल, काम या लफ्ज़ से दूर रहें जो कल्ब और अल्लाह के दरमियान आए. बाय रीडिंग द होली कुरान, कुरान पाक और हदीस, द हदीथ एंड सुन्ना वी कैन लर्न अबाउट द विल ऑफ द सस्टेनर. कुरान पाक का हदीस और सुन्नत का मुताला करके हम अल कय्यूम की मर्ज़ी जान सकते हैं. वी मस्ट सबमिट टू दैट विल टू प्लीज़ हिम. हमें उसको राज़ी करने के लिए उसकी मर्ज़ी के सामने सरे हम तस्लीम करना चाहिए. मैनी टाइम्स वी विश टू डू थिंग्स विच आर कॉन्ट्रेरी टू हिज विल. कई बार हम ऐसे काम करने की ख्वाहिशें करते हैं जो उसकी रज़ा के ख़िलाफ़ हों. व्हेन सच अ सिचुएशन अकर्स वी मस्ट फोरगो व्हाट वी लव फॉर दैट विच ही लव्स. जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो हमें अपनी मोहब्बत छोड़कर उसके लिए आगे जाना चाहिए जिससे वो मोहब्बत करता है. द हार्ट ऑफ अ बिलीवर मस्ट बी सॉफ्ट, सबड्यूड एंड मीक बिफोर अल्लाह. ईमान वाले का दिल अल्लाह के हुजूर नरम और आजो इनकिसार वाला होना चाहिए. वो मस्ट नॉट बी हार्ड इंटेंट ऑन आवर ओन डिज़ायर्स आर प्राउड. हमें अपनी ख्वाहिशात पर सख्त डटे हुए या मगरूर नहीं होना चाहिए. ट्राई टू सिट विद ट्रू बिलीवर्स, द पीपल हु आर बिलव्ड ऑफ अल्लाह एंड सिंसियर टू देयर फेथ. सच्चे ईमान वालों के पास बैठने की कोशिश करें, वो लोग जो अल्लाह के महबूब और अपने ईमान के लिए मुखलिस हैं. लिसन टू देयर स्पीच एंड इम्प्लीमेंट देयर ब्यूटीफुल वर्ड्स. उनका कलाम सुने और उनके खूबसूरत अल्फाज को अमली जामा पहनाएं. डोंट स्पीक यूजलेस. स्पीकिंग इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर अस एंड अदर्स. उस वक्त तक बात ना करें जब तक बोलना हमारे और दूसरों के लिए मुफीद ना हो. May the most gracious Lord grant us forgiveness and purify our souls. दुआ है कि इंतहाई मेहरबान खुदा हमें माफ़ी दे दे और हमारी रूहों को पकीज़ा कर दे. May he fill our hearts with the light of faith and guide us to the right path. वो हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर कर दे और साथ मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई फरमाए. May he bless us with his God prayer. आमीन सुम आमीन. वो हमें अपनी भलाई की खुशी से नवाजे. आमीन सुम आमीन. जी, तो अब हम इसकी जो है वो रीडिंग करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. आंसर द क्वेश्चन. व्हाट शुड अ मुस्लिम्स एम इन लाइफ बी? अ मुस्लिम शुड एम इन लाइफ दैट ही मस्ट एक्ट एज टू प्लीज द ऑलमाइटी एंड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग बैड डीड्स. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ इज़ द होली कुरान अ लिविंग बुक? द होली कुरान इज़ अ लिविंग बुक as it teaches the mankind the perfect code of life by following which truly good and truly aimful life can be lived. Question number 3. Why is it necessary first perform obligatory deeds and then it should be followed by voluntary deeds? Obligatory deeds are binding on all, that is why they are necessary to be performed, and then they voluntary action which are not binding on all. Question number 4. Why should we submit to Allah's will? We must submit to Allah's will, realize that He is our creator, provider and protector. We must know that we must quiet we love for the what He loves. Question number 5. How can foregoing things we love for things He loves help us to gain His good pleasure? If we forego the things we love for things He loves, it helps us gain His good pleasure. How does thanking the Lord purify you? Thanking the Lord purifies us as it strengthens in us the state realization that is the sustainer and the provider. He grants to us His bounties and blessings. Question number 7. The company of believers benefits us in which manner? The company of true believers benefits us by giving us a chance to learn first and knowledge, faithfulness, tolerance, character and nobility.
जी, टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर क्वाइट डिफ़िकल्ट टू से टुगेदर, जो कि कुछ जो हैं खामोश होते हैं, कुछ स्टे टुगेदर क्विकली। टंग ट्विस्टर आर फन, ये बड़े फ़नी होते हैं। दे आर इंजॉयबल एंड दे इम्प्रूवेबल आवर पंक्चुएशन, ये जो है वो बहुत इंजॉयबल और इम्प्रूव करने वाले होते हैं हमारी पंक्चुएशन को। इट इज़ टू चांस to reinforce our vocabulary. The trick is to read the tongue twister out loud again and again. The words are simple, but when you say them respectively, you will get tangled up. Okay, complete each analog by writing the correct word in the blank. Bird is to fly as fish is to swim. Zebra is to strip as giraffe is long neck. Ant is to 6 legs as spider is to 8 legs. Cat is to kitten as duck is to duckling. Snake is to slither as shark is to streamline. Goat is to mammal as turtle is to reptile. Sparrow is to feather as bear is to paws. Okay. Okay, non-fictions book are arranged in subject and given number order from 001 to 099। नॉन फिक्शंस किताबें जो हैं वो तरतीब दी गई होती हैं, मज़ामीन जो हैं वो तरतीब दिए गए होते हैं एंड गिवन नंबर्स, और उन्हें नंबर भी दिए जाते हैं 1 to 99। मोस्ट लाइब्रेरीज कलर कोड, ज़्यादा लाइब्रेरीज में कलर कोड द सब्जेक्ट टू मेक इट ईजियर, कलर कोड होता है इसको ज़्यादा आसान बनाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए। एंड ऑल अबाउट द सेम सब्जेक्ट आर केप्ट ऑन द सेम शेल्फ, और फिर सेम सब्जेक्ट जो हैं वो एक जैसी शेल्फ में रखे जाते हैं। बुक ऑफ फिक्शन डज नॉट, जबकि फिक्शन बुक्स जो है वो डज नॉट हैव एन इंडेक्स, उसका कोई इंडेक्स नहीं होता, बट अ नॉन फिक्शन बुक्स डज, लेकिन नॉन फिक्शंस जो हैं वो इंडेक्स रखती हैं। शेल्फ्स एंड द बुक्स ऑन इट गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, शेल्फ्स में जो हैं आप जाएंगे लेफ़्ट टू राइट एट द एंड ऑफ अ लाइन बुक्स, और फिर बुक्स की एंड लाइन की एंड तक, आखिर तक जाएंगे। फिर उसके बाद वी गो डाउन टू द नेक्स्ट लाइन, और फिर नीचे से हम अगली लाइन की तरफ चलेंगे। व्हेन द एंड ऑफ द ऑल लाइन ऑन अ बुक रैक, और जब बुक रैक का लाइन का जो एंड है रीच्ड वी मूव टू द नेक्स्ट लाइन, ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम अगले रैक की तरफ जाएंगे। द क्लासिफिकेशन नंबर्स इज़ आल्सो रिटन ऑन द स्पाइन लेबल्स ऑफ द बुक, फिर क्लासिफिकेशन नंबर्स जो हैं वो दिए जाते हैं बुक्स के ऊपर। देयर आर 2 पार्ट्स ऑन द स्पाइन लेबल्स, और स्पाइन लेबल के 2 हिस्से होते हैं। द टॉप पार्ट ऑफ द नंबर टेल्स यू, और जो टॉप नंबर होता है वो आपको बताता है इन व्हाट सेक्शन कैन द बुक बी फाउंड, कि आपको कौन से सेक्शन से जो है वो बुक मिल सकती है। द रेफरेंस सेक्शन ऑफ अ लाइब्रेरी, फिर उसके बाद जो लाइब्रेरी का रेफरेंस सेक्शन है इंक्लूड्स द इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, वो इंसाइक्लोपीडिया, डिक्शनरी, एटलस, थिसॉरस एंड अदर रेफरेंस बुक, और दूसरी तरह की बुक्स में जो है वो शामिल होता है जी। तो इन अ नॉन फिक्शन बुक यू कैन फाइंड द content page at the back, front, yeah, there is no content page, back. In a book of fiction you can find the content page at the back. In which order is the content page? Alphabetical. Page number, it is not order, alphabetical. The index page of a book is found at the back, front, on the spine, on the spine. फिर next है in which order is the index page? Alphabetical. Page number, it is not order, alphabetical. The glossary tells us when the book was written, what certain words mean, the name of the author, what certain words mean. Next, circle yes or no. If answer is no, the writer write the correct answer. There are 4 common ways to search the library catalog. Yes, I am most catalog, the first name of authors are written first. Yes, both fictions and non-fiction books are placed together. No. Then next है books of fiction are placed in alphabetical order. Yes, non-fiction books are arranged according to subject. Yes, a non-fiction book does not have an index but fiction book does. Yes. ओके, अब नेक्स्ट हम करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। रीड द डेफिनेशन एंड नेम द पार्ट ऑफ स्पीच। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इंटरजेक्शन,
takes the place of noun or noun phrase. Pronoun, a word that is used to refer to a person, place, thing, quality or action. Noun. Number 4, a word that shows action happening. Verb shows relationship between its object and other words in the sentence. Preposition, a word that connects words, phrase and clauses. Conjunction, a word that modify a verb, an adjective or an other adverb. Adverb, a verb that modifies a noun, a pronoun. जी क्लास, तो न्यू वर्ड ऑफ इंग्लिश जो है वो आपकी ख़त्म हो चुकी है। उम्मीद है कि आप इसे घर में अच्छे से करेंगे, ख़ास तौर पर इसकी रीडिंग, ताकि आपका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो बेहतर हो। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।